देखिए, अभी तो जो हुआ आपके सामने दिख रहा है और हम इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं कि जिस विवाद की जड़ को अभी ख़त्म नहीं किया गया, इतना अच्छा खासा मकान वैसे खड़ा है, उसको देखते हैं तो हमारी रूह काँप उठती है और एक चित्कार सी निकलती है कि इसी वजह से हमारे भाई की जान चली गई, निर्मम हत्या की गई और आज भी ये खड़ा है। और प्रशासन या कोर्ट कुछ भी मतलब कोई एक्शन ही नहीं, बस तारीख पे तारीख लोग हटाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा। आज धीरे-धीरे 1 महीने हो गए और समझ लीजिए कि 30 तारीख हमारे लिए एक ऐसा एक तरह से डरावनी तारीख बन गई है और इससे हम सख्त नफ़रत करते हैं और बेवजह के हमारे भाई की हत्या कर दी गई और सुनने में आ रहा है कि वो लोग कुछ दिन में छूट भी जाएँगे। तो अभी हम संतुष्ट नहीं हैं इस कार्रवाई से और हमको ऐसा लगता है ना कि धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करते-करते ये लोग ऐसे दिन टालते जाएँगे और कुछ नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो बट हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है। हमने सोचा था कि अभी धरना प्रदर्शन करेंगे तो प्रशासन के खिलाफ होंगे। जी। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि हम अगर उनके खिलाफ हो जाएँगे तो हमारा साथ कौन देगा? अगर हम प्रशासन के सहारे बैठे हैं, तो हमारी भी तो सुननी चाहिए ना। उम्मीद तो नहीं है कि वो खाली करा देंगे क्योंकि 1 महीना हो गया वो बोले थे कि 3 दिन के अंदर खाली करा दिया जाएगा। लेकिन 1 महीना हो गया, 3 दिन से 30 दिन हो गया जब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं, तो आगे की हम क्या उम्मीद बता सकते हैं? और हमें लग रहा है कि ये लोग ऐसे-ऐसे करते-करते और उन लोगों को भी छोड़ देंगे और वो लोग ऐसे फिर घूमेंगे, फिर किसी निर्दोष को मारेंगे। और मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इनका घर ढहवाए। अरे वो ज़मीन हमारे नाम हो ना हो लेकिन गवर्नमेंट की ज़मीन है तो उसको कवर कर ले और दोबारा से वो लोग इधर दिखे ना। स्वाति 1 महीने हो गए और कैसे हालात हैं घर में? पापा की स्थिति कैसी है? माँ कैसी हैं? देखिए, घर की सिचुएशन तो आप लोग आते-जाते हैं, आप लोगों को पता है, बट पापा को हम लोग ज़बरदस्ती अपने हाथ से खाना खिलाते जैसे छोटे बच्चों की तरह। और वो इतना चिल्ला-चिल्ला के रोते हैं कि समझ लीजिए इस टाइम हम उनके गार्जियन बने हुए हैं। हमको इतनी तकलीफ़ होती है लेकिन हम खुद को कैसे सँभाल रहे हैं हम ही जानते हैं। पापा को मम्मी तो हर 10 मिनट पे 15 मिनट पे बेहोश हो जाती हैं। ज़बरदस्ती 1-2 निवाला खिला देते हैं हम लोग लेकिन फिर उनको तकलीफ़ होती है कि काश हमारा बच्चा रहा होता हमारे साथ तो ये दिन ना देखना पड़ता। और उनके आँसू तो बंद ही नहीं हो रहे हैं। न एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में पालती है, फिर ना जाने कितने साल तक उसको जानते हैं बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ लेकिन माँ-बाप के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। और शायद हमसे हमारी तकलीफ़ को छोड़िए लेकिन हमारे मम्मी-पापा को खुद कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ है, हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उनके ऊपर क्या बीत रही है ये वही समझ सकते हैं। हम तो बस ऊपर से आश्वासन दे सकते हैं ना कि हम लोग हैं अभी, लेकिन पुरुष प्रधान देश है और कहा भी जाता है कि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियाँ और एक बात सही है, लड़कियों की शादी हो जाती है वो अपने घर चली जाती है, नए माता-पिता मिल जाते हैं उनको सँभालती हैं। लेकिन एक बेटा बेटा पैदा होता है, उसी घर में रहता है और उसी माँ-बाप की सेवा करता है, जब तक वो रहते हैं हमेशा साथ देता है। और उस बेटे के लिए न जाने कितने मंदिर, मस्जिद, न जाने कहाँ-कहाँ माता-पिता चले जाते हैं और उसी एक बेटे के लिए न जाने कितने बेटियों की मतलब संख्या बढ़ा लेते हैं। देखिए बस भाई की वज़ह से हम 5 बहनें आए हैं। अगर भाई पहले आ गया होता तो पापा अपनी गरीबी देखते थे ना, हम लोगों को क्यों पैदा करते बताइए? और आज उसकी कमी इतनी खल रही है कि हमारे घर में बना हुआ खाना खराब होता है। तो समझ में नहीं आता आखिर बनाए हम लोग किसके लिए? कोई खाता ही नहीं तो बनाए क्यों? घर की सिचुएशन बहुत खराब है। हम कमाएँ, पढ़ें या घर सँभालें, स्कूल जाएँ, क्या करें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्कूल स्कूल भी नहीं जा पाती होगी आप ऐसे में तो। नहीं, मैं कॉलेज नहीं अटेंड कर रही हूँ, मेरा एग्ज़ाम 3 तारीख से शुरू हो रहा है और मैं ना पढ़ाई कर पा रही हूँ, ना कॉलेज जा पा रही हूँ। छोटी बहन को बहुत समझा-बुझा के मैं भेजी, बोली उसका प्री बोर्ड आ रहा है, दिसंबर आ गया। बहुत बोली तो वो भी चाहती है बट रोती बहुत है जाते वक़्त क्योंकि वो दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही क्लास थी, वो लोग हमेशा साथ में आते-जाते थे मस्ती करते हुए। बट अब वो तो एकदम अकेली हो गई। मेरे सपोर्ट में हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो लोग हमारे साथ अभी तक बने हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करूँ? योगी जी को बोला जाता है कि बुलडोज़र बाबा हैं, बुलडोज़र किसी अपराधी के घर पे वो कभी भी बुलडोज़र चला देंगे। तो आज 1 महीने हो गए, कहाँ है बुलडोज़र? हम चाहते हैं कि योगी जी जागें भई, हमारे सामने मेरे भाई के हत्यारे की इतनी बढ़िया बिल्डिंग खड़ी है, उसको ढहवाएँ, कहाँ गए हैं वो? उनको आना चाहिए और ढहवाना चाहिए। अभी तो हमारा भरोसा एकदम से उठ गया। हम हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि अब हम फिर से उनको वोट दें,
या किसी भी मतलब कोई भी हो, चाहे अखिलेश जी हो या योगी जी हो, कोई भी हो, अब किसी भी नेता या कुछ भी हो, हम सपोर्ट में नहीं हो सकते, क्योंकि आज हमें जब ज़रूरत है तो कोई नहीं दिख रहा है, बस तारीख पे तारीख, मसला कोर्ट में चला गया तो इसका क्या मतलब दब जाएगा? हम लोग ऐसे तड़पते रहें? हम चाहते हैं कि उनका बुलडोज़र आए और हमें न्याय मिले। और हमको क्या चाहिए? हमारे भाई की निर्मम हत्या हो गई भई, वापस तो नहीं कर सकते ना, लेकिन जो उनके न्याय में है वो करें। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है बुलडोज़र पे, लेकिन इसलिए नहीं लगाई है कि किसी हत्यारे का घर खड़ा रहे, वो तो गरीबों का घर गिराने के लिए पाबंदी लगाई है ना। तो बाबा जी आए, अपराधी का घर गिराएं। अभी किसी छिनैती में कुछ में कोई मनीष यादव की क्या था, उसका घर गिर गया, हाँ, कुछ छिनैती डकैती में कोई था, हमने तो पूरा देखी भी नहीं, उसका घर गिरवा दिया और किसी ने गला काट दिया, उसका घर ऐसे अच्छा खासा पड़ा है, उधर नवीन पड़ती में बना वो भी खड़ा है, इधर गवर्नमेंट का है वो भी खड़ा है। तो हम लोग ऐसे, हम लोग गरीब है भाई, दूध बेच के अपना सहारा गुजर बसर करते हैं, तो हम लोग ऐसे चिल्लाते रहे, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, हम आज 1 महीने हो गए और धनंजय सर जिस हिसाब से आए, हमसे बातचीत किए तो हमें अच्छा लगा। और मतलब ना कोई रुतबा, ना कोई ऐसा-वैसा माहौल, एकदम शांति से आए, हमारे परिवार से मिले और बैठ के आराम से हमारे साथ बातें की, हमें अच्छा लगा और आश्वासन भी दिए। सुन के ऐसा लगा कि हाँ, कोई तो है जो हमारे सपोर्ट में खड़ा है और हम दोबारा मिलना चाहेंगे उनसे, क्योंकि हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है इस टाइम, प्रशासन भी नहीं दे रही है। तो जो हमसे इस तरह से बातचीत करके गए हैं और हमें आश्वासन दिलाया, तो हम ज़रूर उनसे मिलना चाहेंगे और गुहार लगाना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें न्याय दिलाइए और इस घर को जल्द से जल्द ढहवाइए और उन लोगों को आजीवन कारावास हो और रमेश को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, रमेश और उसके पिता को, दोनों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए।